नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं? तो आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। खाने की मेज से लेकर साइंस लैब तक चलिए मिलकर ब्लड शुगर मैनेजमेंट के कुछ असरदार तरीके खोजते हैं। चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चावल ब्लड शुगर के लिए आखिर दोस्त है या दुश्मन? इसका जवाब वैसे उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। देखिए, बात बहुत सीधी सी है। जब हम चावल जैसा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उसे ग्लूकोज यानी कि शुगर में तोड़ता है, जो फिर हमारे खून में जाता है। लेकिन असली खेल इस बात का है कि ये शुगर कितनी तेजी से हमारे खून में घुलती है। बस यही एक फैक्टर है जो सब कुछ बदल सकता है। और यहीं पर एंट्री होती है ग्लाइसीमिक इंडेक्स की, जिसे जीआई भी कहते हैं। इसको ना खाने का स्पीडोमीटर समझिए। जिस खाने का जीआई जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही तेजी से ब्लड शुगर को बढ़ाएगा, एकदम रफ्तार से। अब इस ग्राफ को देखिए, ये दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां बता रहा है। एक तरफ है हाई जीआई वाला शुगर स्पाइक, ये एक तेज उछाल है जो पल भर में तो एनर्जी देता है लेकिन उतनी ही तेजी से हमें थका हुआ भी महसूस कराता है। और दूसरी तरफ है लो जीआई वाला हल्का कर्व, मतलब धीमी और स्थिर एनर्जी, जो हमारे शरीर के लिए कहीं ज्यादा बेहतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चावल को डाइट से पूरी तरह निकालने की जरूरत नहीं है। हमें बस थोड़ा स्मार्ट बनना होगा, ये जानना होगा कि कौन सा चावल चुने और उसे खाएं कैसे। चलिए आगे देखते हैं कि ये कैसे किया जा सकता है। ये टेबल देखिए, मामला एकदम साफ हो जाएगा। एक तरफ जैस्मिन चावल है जिसका जीआई काफी ज्यादा है, और दूसरी तरफ है पारबॉइल्ड चावल जिसका जीआई सबसे कम है। सफेद बासमती और ब्राउन राइस बीच में कहीं आते हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि बस एक छोटा सा चुनाव कितना बड़ा फर्क ला सकता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये एक्सपर्ट की सलाह है। डॉक्टर सुमैया के क्लिनिक का ये कहना उस आम डर को तोड़ता है कि चावल मतलब वजन बढ़ना। जोर इस बात पर है, जरूरी ये नहीं है कि चावल खा रहे हैं, बल्कि ये है कि कौन सा चावल और कितना खा रहे हैं। और अब पेश हैं कुछ कमाल के किचन हैक्स। चावल के साथ सब्जियां या दाल मिला दीजिए, या पके हुए चावल को ठंडा करके दोबारा गर्म कीजिए। ये छोटे छोटे बदलाव असल में चावल का जीआई कम कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वो आसान विज्ञान है जिसे आज रात के खाने में ही आजमाया जा सकता है। तो ये तो हुई किचन की बातें, लेकिन अब जरा देखते हैं कि साइंस हमारी मदद के लिए और क्या लेकर आता है। अब बात करते हैं मेथी की। हाँ, वही मेथी दाना जो हमारे मसाले के डिब्बे में रखा होता है। लेकिन ये सिर्फ खाने में स्वाद ही नहीं बढ़ाता, साइंस बताता है कि ये हमारे ब्लड शुगर के लिए एक बहुत शक्तिशाली सहयोगी भी हो सकता है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसके पीछे है ठोस विज्ञान। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़े वैज्ञानिक विश्लेषण की प्रक्रिया है जिसे मेटा एनालिसिस कहते हैं। इसमें रिसर्चर्स में 800 से ज्यादा अलग अलग स्टडीज को खंगाला ताकि मेथी के असर पर सबसे पक्के और भरोसेमंद नतीजे मिल सकें। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी पड़ताल के बाद आखिर हाथ क्या लगा? जो नतीजे सामने आए वो सच में ध्यान खींचने वाले थे। सबसे पहले ये आंकड़ा देखिए, जिन लोगों ने मेथी का इस्तेमाल किया उनके फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज में औसतन 26.66 mg/dl की कमी आई। आसान भाषा में कहें तो ये एक बहुत बड़ी गिरावट है जो रोजमर्रा के ब्लड शुगर मैनेजमेंट में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शायद इससे भी ज्यादा जरूरी आंकड़ा ये है, HbA1c में औसतन 0.54% की कमी। HbA1c को आप पिछले 2-3 महीनों के औसत ब्लड शुगर का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। तो ये कमी बताती है कि मेथी का असर सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि लंबे समय तक बना रहता है। और फायदे सिर्फ ब्लड शुगर तक ही नहीं रुके। स्टडी में ये भी पाया गया कि मेथी से टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स भी कम हुए, यानी ये दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है। और सबसे अच्छी बात, कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स नहीं पाए गए, जो इसे काफी सुरक्षित विकल्प बनाता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं। रसोई की समझदारी और साइंस के सबूत, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक जबरदस्त टूल किट तैयार होती है। तो इस टूलकिट में क्या क्या है? सबसे पहले स्मार्ट चावल चुनिए, दूसरा खाना पकाने की स्मार्ट तकनीकें अपनाइए, तीसरा अपनी थाली में खूब सारी सब्जियां शामिल कीजिए, और चौथा मेथी जैसे साइंटिफिकली प्रूवन सप्लीमेंट्स को एक मददगार के तौर पर देखिए। ये सब मिलकर एक बहुत मजबूत रणनीति बनाते हैं।
तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। इस टूल किट में से वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे सबसे पहले अपनाया जा सकता है। पहला कदम चाहे जो भी हो, याद रखिए, हर छोटा कदम एक बड़ी और सेहतमंद जिंदगी की तरफ एक शुरुआत है।